आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आखिरकार अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया को आ ही गया रोशन गेट इलाके के खस्ताहाल रास्तों की मरम्मत का ख्याल और शुरू कर दिया गया पैच वर्क का काम। MCN उर्दू न्यूज़ का असर। औरंगाबाद से लातूर जाते वक्त रियासती वजीर पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आ गई तकनीकी खराबी। दूसरे जराये से मुकम्मल किया वजीर मौसूफ ने अपना दौरा। पायदार मुस्तकबिल के लिए मवाद साइंस में इख्तिराआत के उन्वान से 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से माहिरीन कर रहे हैं शिरकत। मेहमानों के हाथों कॉन्फ्रेंस का शानदार इफ्तिताह। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ENT डिपार्टमेंट की खस्ताहाल इमारत की मरम्मत और तज़ीन कारीन के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ रुपयों का फंड किया गया मंजूर। तामीरी काम के लिए मज़कूरा शुबा कर दिया गया दूसरे सर्जिकल डिपार्टमेंट में मुंतकिल। खबरें तफसील से। तारीखी दरवाज़ा रोशन गेट के अतराफ के रास्तों की खस्ताहाली के सबब शहरियान और व्हीकल सवारों को होने वाली परेशानी से मुताल्लिक़ हमने MCN उर्दू न्यूज़ पर खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया व अवामी नुमाइंदे हरकत में आ गए और गुज़िश्ता शाम ही से यहाँ रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। यूँ तो क़दीम शहर के तमाम ही रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए हैं, लेकिन तारीख़ी रोशन दरवाज़े के अतराफ़ की रास्ते नहायत ही खस्ता हो चुके हैं। जगह जगह गढ़ों की वजह से साकिनान को परेशानियां हो रही हैं और वह हादसात का शिकार होने लगे हैं। इस ज़िमन में हमने MCN उर्दू न्यूज़ पर गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर बताई थी और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के साथ साथ अवामी नुमाइंदों को भी उनकी ज़िम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश की थी, जिसका असर हुआ और 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स हरकत में आ गए और उन लोगों ने इंतज़ामिया से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए रोशन गेट इलाके की खस्ता हाल सड़क की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। दिन में 24 घंटे इस सड़क से छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, लिहाजा पैचवर्क का काम मुतासिर न होने पाए। इस गर्ज से यहाँ सड़क की खुदाई का काम गुज़िश्ता रात शुरू किया गया। नौ मुंतखबा कारपोरेटर उसामा अब्दुल खदीर ने शहरियान से अपील की है कि वो 3-4 दिनों तक इस रास्ते की बजाय कोई मुतबादिल रास्ता अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि सड़क की मरम्मत में कोई रुकावट पैदा न होने पाए। लोगों के मसाइल थे कि रोशन गेट एक अहम मुद्दा है और कि यहाँ पर जो जाने आने के लिए रोज़ दुश्वारी होती है। रोज़ 5 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर ये रोड से गुज़रते हैं। मेन शहर का DP रोड है जहाँ पर जालना रोड कनेक्ट होता है, तो लोगों को तकलीफ़ थी कि यहाँ पर जल्दी से गड्ढे ना इसका चम्बर की जो जाली है वो आप बना के दीजिए। तो जब सर हम चुनकर आए, हम साहब से अपील कर रहे कमिश्नर साहब से, और हमने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से भी निवेदन दिया। उन्होंने एक फ़ोन किया उनको कि भाई आपको रोशन गेट जो है जल्द से जल्द बनाना है। उसी तौर पे देख के स्मार्ट सिटी को उन्होंने आदेश दिया कि आपको जो सेविंग काम है उसमें आप ऐड करके इतना रोड जो है बनाकर कंप्लीट कीजिए। तो आज सुबह उसका सर्वे हुआ। इमरान सर थे, फारूकी साहब थे और उनकी पूरी टीम थी, और जो कंस्ट्रक्शन की टीम है वो भी थी। उन्होंने सब सर्वे किया और उन्होंने आज रात में एक्सकेवेशन का काम चालू है और सुबह जो है यहाँ पर बिटुमेन यहाँ पे बिछाया जाएगा। बाकी मैं शहरवासियों से अपील करता हूँ, जो भी अब्बास हॉल से तो हाजी अली से गुजरना है जिसको भी, तो वो कल के दिन ये रोड जो है 2-3 दिन जो है यहाँ एहतियात करे कि और डाइवर्जन से यूज़ करें। सीमा टूटेरी से आप ऊपर चढ़िए जिनसी पोल्यूशन के लिए, वो रोड आप इस्तेमाल कीजिए और 2-3 दिन तक हमको काम करने के लिए आप स्पेस दीजिए। इंशाल्लाह हम आपको 3 से 4 दिन में सारा चीज़ कंप्लीट करके अच्छे तरीके से आपका हैंडओवर करेंगे। सड़क में मौजूद गड्ढों के सबब अगर कोई हादसा पेश आता है और शहरी उसमें ज़ख्मी होते हैं तो मुतासिरा शहरी को म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुआवजा अदा किया जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाज़रीन, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर ये साबित हो जाता है कि हादसा सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से हुआ है तो शहरी हुकूक़ के क़ानून के तहत मुआवजा देने का अमल शुरू किया जाएगा।
جس کے لیے حادثے سے متعلق طبی دستاویزات، گاڑی کے نقصان کے ثبوت تحریری شکایت کے ساتھ دینا لازمی ہوگا۔ شہر میں گڑھوں کے سلسلے میں مسلسل بڑھتی شکایات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میونسپل انتظامیہ نے متعلقہ ٹھیکیداروں کو سڑکوں کی فوری مرمت کر کے گڑھے بند کرنے کے احکامات بھی دیے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گڑھوں کی وجہ سے شہریوں کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس کے لیے ذمہ داری طے کی گئی ہے۔ اسی دوران انتظامیہ نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ سڑکوں پر موجود گڑھوں سے متعلق شکایات میونسپل کارپوریشن کے متعلقہ شعبے میں درج کروائیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ بلاک کے تمام کارپوریٹرز کو ساتھ لے کر ان کے بلاک کی حدود میں وزٹ دی جائے اور 10 اہم مسائل کی فہرست تیار کی جائے۔ یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے تمام زونل آفیسرز کو دی۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں کل 115 اراکین منتخب کیے گئے ہیں۔ اس تعداد کے مطابق سرکاری احکامات کے تحت ایک بلاک میں 4 اراکین کی بنیاد پر 29 بلاکس تشکیل دیے گئے تھے، جن میں سے 28 بلاکس میں 4 جبکہ 29ویں بلاک میں 3 کارپوریٹرز شامل ہیں۔ حال ہی میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہے اور تمام 115 کارپوریٹرز منتخب ہو چکے ہیں۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے ڈویژنل کمشنر کی جانب سے 10 فروری کو خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے بعد ہی نومنتخبہ کارپوریٹرز کا کام باضابطہ طور پر شروع ہوگا۔ تاہم اس سے پہلے ہی کئی کارپوریٹرز نے اپنے وارڈز میں صفائی، پانی کی فراہمی اور دیگر امور کا جائزہ لینا اور شہریوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ بلاک میں موجود مسائل کیا ہیں اور کن کاموں کو ترجیح دینا ضروری ہے، اس کا جائزہ کارپوریٹرز لے رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں متعلقہ زون دفاتر کے وارڈ آفیسرز، ڈپٹی انجینئرز اور متعلقہ شعبوں کے سربراہان کو میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے بلاک کے چاروں کونسلرز کو ساتھ لے کر بلاک کا دورہ کریں۔ دورے کے دوران بلاک میں فوری طور پر حل کیے جانے والے اہم اور ترجیحی 10 شہری مسائل کی فہرست تیار کی جائے اور ان مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے احکامات بھی میونسپل کمشنر جی شریکانت نے دیے ہیں۔ اورنگ آباد سے لاتور جاتے وقت ریاستی وزیر پنکجا منڈے کے ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی، جس کے سبب ان کے دورے میں تاخیر ہو گئی۔ واضح ہے کہ ریاستی وزیر پنکجا منڈے اورنگ آباد سے لاتور ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ ہو رہی تھیں، لیکن ان کی روانگی سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر میں خرابی کا پتہ چل گیا، جس کے باعث ان کے آئندہ پروگرام میں تاخیر ہوئی۔ تاہم اس تکنیکی مسئلے کے سبب وزیر پنکجا منڈے نے اپنا دورہ منسوخ نہیں کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ متبادل انتظامات کے ذریعے اپنے آئندہ سفر اور پروگرام پر عمل کریں گی۔ اس موقع پر پنکجا منڈے نے کہا کہ تکنیکی خرابی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگرچہ کچھ تاخیر ضرور ہوئی ہے، لیکن میں اپنے طے شدہ عوامی جلسوں اور انتخابی مہم کو مکمل کروں گی۔ یہ الیکشن کارکنان کا ہے اور میں انہی کے لیے میدان میں اتری ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنجہانی اجیت پوار کے انتقال کا صدمہ اب بھی دل میں موجود ہے اور کئی لوگوں نے انہیں ہوائی سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا، تاہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہوائی سفر ضروری ہو جاتا ہے۔ وزیر پنکجا منڈے کے اس عزم کو دیکھتے ہوئے پارٹی کارکنان میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ہیلی کاپٹر کی تکنیکی جانچ کے بعد مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ खरं तर मला सकाळी 10:30 वाजता मी निघणार होते हेलिपॅडकडे, म्हणजे विमानतळावरूनच हेलिकॉप्टर टेकऑफ होणार होतं. तो मला कळवण्यात आलं की जे हेलिकॉप्टर मी काल वापरत होते त्याच्यामध्ये काहीतरी बिघाड आहे. म्हणजे कालही असं वाटलं थोडं जुनं हेलिकॉप्टर होतं ते आणि त्याच्यात काही बिघाड आहे. आता मी काय बिघाड आहे वगैरे टेक्निकल डिटेल्समध्ये गेले नाही आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की ते दुसरं हेलिकॉप्टर मला पाठवत आहेत. तर तेही हेलिकॉप्टर पाठवायला थोडा विलंब झालाय, नाही तर मी बाय कार जाऊन पहिली सभा तरी केली असती. तिकडच्याही लोकांशी मी बोलले, सभा रद्द करणं शक्य नव्हतं, लोक वाट बघायला तयार आहेत आणि खरंच आहे की आता ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे आणि त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभं राहायला पाहिजे, त्यांच्या सभा घेऊन त्यांना ऊर्जा दिली पाहिजे, त्यांना ताकद दिली पाहिजे. तर मी चालले आता सभेला, लेट झालाय 2 तास, पण ठीक आहे, लोक वाट बघायला तयार आहेत। काल तुम्ही वक्तव्य केलं की हेलिकॉप्टरने फिरते आणि आईने देव पाण्यात ठेवलेले, नाही म्हणजे लिटरली देव पाण्यात ठेवले म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की माझी आई सतत लँड झाली का, टेक ऑफ झाली का, कारण शेवटी एवढी मोठी दुर्घटना जी झाली आहे ना, त्याच्यामुळे सगळ्यांचे मन हादरलेले आहेत किंवा एक टेन्शन लोकांच्या मनामध्ये आहे। असंख्य कार्यकर्ते मेसेज करत होते, ताई विमान वापरू नका, ताई हेलिकॉप्टर वापरू नका,
पण आता त्याला पर्याय नाही आहे. शेवटी आम्हाला जास्तीत जास्त ठिकाणी पोहोचायचं आहे, तर कोणी काही काळजी करायचं कारण नाही. मी हेलिकॉप्टरमध्ये बसायच्या आधीच त्यांनी क्लिअर केलं होतं की हेलिकॉप्टरमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे आणि बदलावं लागेल, तर त्यामुळे काही काळजी करण्याचं तरी कारण नाही आणि काम तर चालतच राहणार. चरेवेती आम्हाला काम करत राहावं लागणार. दौरा उशिरा का होईना सुरू झाला. हो, दौरा रद्द नाही होणार. काही झालं तरी दौरा कदाचित शेवटच्या 2 सभा रद्द होतील कारण अंतर खूप आहे. मी पोचू नाही शकणार बाय कार दे. आता काल मी त्यानंतर पहिल्यांदा आले. खरं सांगू का, जेव्हापासून अजितदादांचा अपघात झालाय, निधन झालंय, तेव्हापासून मी क्षणोक्षणी हाच विचार करते की त्या सर्वांवर जे विमानात होते त्या लोकांना त्यावेळी काय वाटत असेल, त्यांनी किती भयानक ती भीती किंवा यातना किंवा ते भय अनुभवलं असेल. माझा स्वभाव आहे तो जास्त त्या खोलात जाऊन विचार करत होते. फार आमच्या घरात सर्वजण आम्ही खूप व्यथित आहोत, लहानापासून मोठ्यापर्यंत. आणि मला वाटतं महाराष्ट्रात बऱ्याच लोकांच्या घरी हेच चित्र असेल. अत्यंत वाईट वाटलेलं आहे लोकांना. तर नवीन नवीन काही दिवस हे वाटणार आहे भय सगळ्यांना की अरे बापरे काय बिघड, कारण जे माहीतच नाही ते माहीत झालंय की असंही होऊ शकतं. तर वाटणं साहजिक आहे, पण आता त्याला पर्याय नहीं है. प्रत्येकाला आपलं काम आणि कर्तव्य करावं लागेल. ताल्लुका फुलमरी में मौजूद देवगिरी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को रियासती वजीर पंकजा मुंडे ने विजिट दी और किसानों वो शुगर फैक्ट्री को दरपेश मसाइल पर संजीदगी से गौर करते हुए उन्हें हल करवाने का तयक़ुन दिया। रियासती वजीर पंकजा गोपीनाथ मुंडे की इस विज़िट के दौरान शुगर फैक्ट्री की मजमूई तरक्की, मुस्तकबिल के मंसूबों के साथ साथ इलाके के किसानों और गन्ने के काश्तकारों के मफाद से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर मुस्बत और तामीरी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर पंकजा मुंडे ने किसानों के मसाइल को संजीदगी से सुना और उनके हल के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर फैक्ट्री के चेयरमैन सुचित बोरसे, गनौरी जिला परिषद हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार निखिल चौहान, अप्पा साहब काकड़े, देवीदास धिंगारे, रविंद्र काथार, गजानन नागरे, वाल्मीकि जाधव समेत प्रधान मयूर कोलते, राहुल ठाकुर, किरण गायकवाड़ समेत बड़ी तादाद में ओहदेदारान, कारकुनान और मोअज़्ज़िज़ शहरियान मौजूद थे। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें देवगिरी शुगर फैक्ट्री की तरक्की और किसानों के मफाद को तरजीह देने पर जोर दिया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली अनुराधा अतुल चौहान ने रियासती वजीर पंकजा मुंडे का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहर से निकलने वाले कचरे को जमा करके उसे प्रोसेसिंग सेंटर्स तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से वेस्टर्न इमेजिनरी ट्रांसकॉन कंपनी को दिया जा रहा है, जिसके तहत जल्द ही 380 नए डिज़ाइन की घंटा गाड़ियां शहर के रास्तों पर दौड़ती दिखाई देंगी। वाज़ेह है कि शहर से निकलने वाले कचरे को जमा करने और उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वेस्टर्न इमेजिनरी ट्रांसकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी गई है। इस सर्विस के तहत कचरा जमा करने के लिए मजमूई तौर पर 380 घंटा गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाएंगी। घंटा गाड़ियों के डिज़ाइन के सिलसिले में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने नहायत अहम हिदायत दे रखी थी। मज़कूरा हिदायत के मुताबिक गाड़ियों का डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया जाए कि शहरी आसानी से उन्हें पहचान सके, सफाई से मुतालिक अवामी बेदारी को फ़रोग़ मिले और काम की कारकर्दगी में इजाफा हो। कमिश्नर के तस्वुर और रहनुमाई के मुताबिक इन घंटा गाड़ियों के डिज़ाइन को हतमी शक्ल दे दी गई है और उन्हें जल्द ही शहर में कचरा जमा करने की खिदमत में शामिल कर लिया जाएगा। इस इक़दाम से शहर में कचरा निकासी मज़ीद मुअस्सर, मुनज़्ज़म और शहरियान के लिए आसान होगी। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर नासिक के राब्ता वज़ीर गिरीश महाजन की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम न लिए जाने के सबब उसकी मजम्मत में भारतीय दलित पैंथर की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया और रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए उनका इस्तीफ़ा लेने का मुतालबा किया गया। नासिक के राब्ता वज़ीर गिरीश महाजन ने 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मुबैना तौर पर जानबूझकर न लेने के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। इस वाक़े की मजम्मत में भारतीय दलित पैंथर समाजी तंजीम की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और ज़ोरदार एहतजाज किया गया। तंजीम की जानिब से मुतालबा किया गया है कि रियासत के वज़ीर आला फौरी तौर पर गिरीश महाजन से
वजारती ओहदे का इस्तीफा ले लें और उनके खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मेमोरेंडम में मजीद मुतालबा किया गया है कि अमरावती ज़िले के पियूदा गांव में ग्राम पंचायत कमेटी ऑफिस में यौम जमहूरिया के मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर न लगाने वाली सरपंच और ग्राम पंचायत के अराकीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत लक्ष्मण भूतकर और धम्मपाल दांडगे ने की। इस मौके पर सिद्धार्थ गावली, धर्मराज गौली, श्रीराम गायकवाड़, उत्तम डोंगरे, भगवान भारसाकड़े, वामन बनकर, अरुण साठे, प्रभाकर वक्ते, सिद्धार्थ बोडे, शरीफ लाला, एडवोकेट गौतम सोनकामड़े, महेंद्र तुपे समेत बड़ी तादाद में कारकुनान और ओहदेदारान मौजूद थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्र्याने त्यांचा राजीनामा घ्यायलाच पाहिजे। मुख्यमंत्र्याने त्यांचा राजीनामा घ्यायलाच पाहिजे। मुख्यमंत्र्याने त्यांचा राजीनामा घ्यायलाच पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। क्रांतीवीर महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा विजय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह आज मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी के शोबे मटेरियल साइंस की जानिब से पायदार मुस्तक़बिल के लिए मवाद साइंस में इख्तिराआत के उन्वान से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आज शानदार इफ्तिताह अमल में आया। ये कॉन्फ्रेंस शोबे के सीनियर प्रोफेसर और साइंस और टेक्नोलॉजी फैकल्टी के डीन डॉक्टर महेंद्र शिरसाट के एजाज़ में 3 फरवरी से 5 फरवरी के दौरान मुनक़िद की जा रही है। प्रोग्राम की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने की, जबकि तकरीब यूनिवर्सिटी के नाट्यगृह में मुनक़िद की गई। इस मौके पर जापान से प्रोफेसर रिएची मोराकामी, ताइवान से प्रोफेसर मैंगलेन तुसाई, डीन डॉक्टर एमडी शिरसाट, सुनीता शिरसाट, शोबे की सरबराह डॉक्टर परवीना ओगले, कन्वेनर डॉक्टर बीएन डोले और सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभाकर उंद्रे समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इब्तदाई सेशन में डॉक्टर महेंद्र शिरसाट की सुबुकदोशी के मौके पर उन्हें एजाज़ी सनद पेश की गई और उनकी अहलिया के हमरा उनका तहनीती इस्तकबाल किया गया। इसके साथ ही उनकी इल्मी खिदमात पर मबनी दस्तावेजी वीडियो की नुमाइश और एक किताब की रुनुमाई भी अमल में आई। इस ICMS 2024 कॉन्फ्रेंस में भारत और बैरून ममालिक से 50 से ज़ायद नामवर मवाद साइंस माहिरीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ताइवान, अमरीका, स्लोवाकिया, जनूबी कोरिया, हॉलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, यूनान और मिस्र जैसे ममालिक से भी माहिरीन अपने मिसालें पेश करेंगे। पोस्टल डिपार्टमेंट की जानिब से गुज़िश्ता दिनों शहर में 120 फ्रेम पोस्टल टिकट्स और पोस्टल स्टेशनरी की नुमाइश मुनक़िद की गई। नाज़रीन, पोस्टल डिपार्टमेंट की जानिब से 120 फ्रेम पर मुश्तमिल डाक टिकट और पोस्टल स्टेशनरी की शानदार नुमाइश गुज़िश्ता दिनों 31 जनवरी और 1 फरवरी को शहर में मुनक़िद की गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी नायाब और तारीख़ी मजमुआ पेश किया गया। इस नुमाइश में ज़िले से बाहर के शहरों यानी नागपुर, मालेगांव और धुलिया से भी कलेक्शन शामिल किया गया था। इस नुमाइश को मौज़ूआती अंदाज में तरतीब दिया गया था, जिसमें 21 स्कूलों ने शिरकत की। तलबा की हौसला अफजाई के लिए उनके लिए मजमून नवेसी का मुकाबला भी मुनक़िद किया गया। इस नुमाइश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विजय राजे शिंदे, जनार्दन स्वामी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहल्या देवी होलकर समेत कई अजीम रहनुमाओं पर मबनी डाक टिकट और पोस्ट कार्ड शामिल किए गए थे। इसके अलावा मशहूर गुलकार मुकेश, गुड़िया डॉल्स, बेगी, हवाई जहाज़, परिंदे, जानवर, तारीख़ी मकामात, देवी देवता जैसे मुतनव्वे मौज़ूआत को भी नुमाइश में शामिल किया गया था। खुसूसी तौर पर महात्मा गांधी से मुताल्लिक़ 1937 से लेकर अब तक के पोस्ट कार्ड्स नुमाइश की तवज्जो का मरकज़ रहे। नुमाइश में दुनिया के 105 ममालिक के पोस्ट कार्ड शामिल थे, जबकि 3D कार्ड्स ने भी शायकीन की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ कर रखी थी। हम यहाँ पर जो है वो गांधी जी के ऊपर जो भी स्टैम्प बने हुए हैं, पोस्ट कार्ड है, फर्स्ट डे कार्ड है, स्पेशल कवर है, जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो हम यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। स्पेशली हाजी अब्दुल मजीद ज़करिया जो है उनका ये सारा का सारा आइटम्स यहाँ पर लाए हुए हैं। इसके अंदर ख़ास बात ये है कि जो पोस्ट कार्ड पहले से बने हुए हैं
1937 से लेके तो अभी तक जो गांधी जी के ऊपर पोस्ट कार्ड बने हुए हैं वो यहाँ पर हमने प्रेजेंट किए हुए हैं। तो कई पोस्ट कार्ड बने हुए हैं, अलग अलग कंट्री के बने हुए हैं, भारत के बने हुए हैं। इसी के साथ साथ स्टैम्प जो पब्लिश करती है गवर्नमेंट, हर मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टैम्प पब्लिश करती है। तो इसके अंदर हमारे जो गांधी जी है, जिनके ऊपर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाहर मुल्क के लोग भी बड़ी मोहब्बत की निगाह डालते हैं, और उसी ताल्लुक़ से 103 कंट्री की जो है फॉरेन स्टैम्प यहाँ पर मौजूद है। उसमें से 95 स्टैम्प जो हमने यहाँ प्रेजेंट किए हुए हैं, जो जैसे स्कॉटलैंड है, ब्राज़ील है, अलग अलग मुल्कों के जो है यहाँ पर स्टैम्प हमने यहाँ प्रेजेंट किए हुए हैं। इसी के साथ साथ पोस्ट कार्ड भी है, फर्स्ट डे कार्ड है, और स्पेशल कवर भी हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि रेयर है, अपने अंदर वो एक अनमोल कीमत रखते हैं। मैं 50 साल हो गए मुझे, मैं ये स्टैम्प वगैरह स्टैम्प कोइन कलेक्शन राज्य के गवर्नमेंट के मालूमात के देश के राज्य के हर किसी के मैं इस्तेमाल और जमा करता हूँ। मेरे पास उर्दू के लिखे हुए, बंगाली के, और कौन सी ज़बान बोलते हैं जो पहले लिखी जाती है, ये मोनी ज़बान, इसके पूरे कलेक्शन मेरे पास है। कवर भी है, पोस्ट कार्ड भी है, और सिक्के भी है। हैदर अली के कोइन है मेरे पास, टीपू सुल्तान के कोइन है, चंद्रगुप्त मौर्य के, सल्तनत के भी और मुग़ल के भी कोइन मेरे पास है। ब्रिटिश के भी कलेक्शन है मेरे पास, और ये स्टॅम्प वगैरे पूरा कंप्लीट गांधी जी का पूरा कलेक्शन मेरे पास है। छान, म्हणजे इथं सगळ्या स्टॅम्प्सविषयी माहिती दिलेली आहे, सगळी इन्फॉर्मेशन वगैरे एकदम डिटेलमध्ये आणि सगळं एकदम सुंदर प्रदर्शन केलेलं आहे। उपलब्ध मिळते शिवाजी महाराजांच्या काळाबद्दल, रामसेतू वगैरे कसे निर्माण झाले ते फोटोज वगैरे। हे खूप जुन्या काळाच्या गोष्टी आहेत, त्या सगळ्यांना समजाव्या। ह्या गोष्टीमुळे खूप भारी केलं आहे सगळ्या मुलांनी ज्यांनी केलं आहे। सुंदर दिसतं सगळं, आणि त्याच्यात माझं पण आहे फिलाडेल्फियामध्ये। तुझं पण आहे? अच्छा, तू मी महाभारत आणि रामायणवर केलं आहे। म्हणजे तू स्वतः ते संग्रह केलाय, काही पोस्टामधनं विकत पण घेतले। अच्छा, तू कोणत्या वर्गात शिकते? 5वी। महत्त्व ॲक्च्युली असायला पाहिजे, पण सध्या हे म्हणजे माझ्या शाळेत मी पाहिलं की भरपूर मुलींना ह्या गोष्टी माहितीच नाही आहेत की पोस्टल स्टेशनरी, मग पोस्टल स्टेशनरीमध्ये काय काय येतं, या सगळ्या गोष्टी कोणाला माहितीच नाही। म्हणजे जाणून घ्यायला पाहिजे असं? हां, घ्यायला गरज तशी काहीच राहिलेली नाही आहे, पण या सगळ्या गोष्टी इतिहासासाठी आपण खूप व्यवस्थितपणे मांडून ठेवू शकतो। आता माझं सुद्धा आहे इथे पोस्टल स्टेशनरी वगैरे मी लावलं आहे, पण मी भरपूर लोकांचं पाहिलं माझ्यापेक्षा इतकी जुनी 1943 वगैरे तेव्हाची इतकी भारी आणि इतकी मस्त पुराणिक मस्त गोष्टी लावलेल्या आहेत। म्हणजे माझ्यापेक्षा इतकी सुंदर गोष्टी आहेत तिथे की इथे काही शिकण्यासारखं पण आहे का? हो, खूप शिकण्यासारखं। घाटी अस्पताल के ईएनटी डिपार्टमेंट की खस्ताहाल इमारत की मरम्मत और तज़ीन कारी के लिए मज़कूरा शोबा मुत्तसिल सर्जरी डिपार्टमेंट में मुंतकिल किया गया है, जिसका इफ्तिताह डीन डॉक्टर शिवाजी में आया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी घाटी की इमारत को वजूद में आए 69 साल से ज़ायद का अरसा मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद उसकी मरम्मत और ज़रूरी तज़ीन व आसाइश नागुज़ीर हो गई है। ईएनटी सर्जरी शोबे की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी थी, जिसकी वजह से मरीज़ों और अमले को दुश्वारियों का सामना था। इसीलिए कान, नाक और गले की सर्जरी शोबे को आर्जी तौर पर दूसरे सर्जरी डिपार्टमेंट में मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने कहा कि आमतौर पर किसी भी इमारत की उम्र 35 से 40 साल होती है, लेकिन घाटी अस्पताल की इमारत ने उससे दुगना अरसा मुकम्मल कर लिया है। ऐसे में इमारत की मजबूती और शहरियों व मरीज़ों की हिफाजत के लिए मरम्मती और दाग धब्बों की इस्लाह का काम इंतहाई ज़रूरी है, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी या ख़तरा न हो। उन्होंने मज़ीद बताया कि नई सर्जिकल बिल्डिंग के लिए इंतज़ामिया की जानिब से 710 करोड़ रुपये के फ़ंड को मंजूरी मिल चुकी है, ताहम मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इस अरसे के दौरान मौजूदा इमारत की मरम्मत और नौ तामीराती काम नागुज़ीर हैं, ताकि मरीज़ों को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सके। आज ENT विभागाचं जे ऑपरेशन थिएटर आहे त्याच्यामध्ये काही दुरुस्तीचे कामं होते, काही अडचणी होत्या, म्हणून ते
बाजूच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये शिफ्ट करून त्या ठिकाणी त्यांचं या सर्व शस्त्रक्रिया आहे त्या पार पाडल्या जात आहे आणि त्याचं उद्घाटन करण्यासाठी आज मी या ठिकाणी आलो होतो. तर या ठिकाणी एक ENT विभाग चांगल्या प्रकारचं काम करत असून आपण नेहमी वर्तमानपत्रातून TV च्या माध्यमातून बघत असतो की अत्यंत दुर्मिळ शस्त्रक्रिया ते करत असतात आणि महाराष्ट्रामध्ये हे एक नावाजलेला विभाग असून या ठिकाणचं मनुष्यबळ कमी जरी असलं तरी अनेक शस्त्रक्रिया आणि रुग्णसेवा ते करतात. अत्यंत तत्पर असतात ते आपल्या सर्व रुग्णसेवेसाठी आणि आज त्याचं नूतनीकरणाचं जे आहे ते आम्ही लोकार्पण केलेलं आहे. भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी त्यांचे जे जुनं ऑपरेशन थिएटर आहे त्याचे नूतनीकरण आम्ही करून देणार आहोत. त्याची परिस्थिती थोडी दयनीय आहे, परंतु रुग्णसेवा करण्यासाठी, चांगली रुग्णसेवा देण्यासाठी, दर्जेदार रुग्णसेवा देण्यासाठी हे नूतनीकरण आवश्यक आहे. मी नुकतंच त्यांना याबाबत आदेशित केलेलं आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून याविषयीचं अंदाजपत्रक मागून ही कार्यवाही करण्यात येईल. आपल्याला माहीत आहे की सर्जिकल बिल्डिंगसाठी नवीन प्रशासकीय मान्यता आलेली आहे. त्याच्यासाठी 710 कोटीचा निधी मंजूर झालेला आहे, परंतु ती बिल्डिंग पूर्णत्वास जाण्यासाठी किमान 4 ते 5 वर्ष लागू शकतात. तर त्यामुळे सध्या जी आपल्याकडे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, ऑपरेशन थिएटर असतील तर त्या ठिकाणचं नूतनीकरण करून ही कामं करणं आवश्यक आहे. कारण ही बिल्डिंग आता 69 वर्षापेक्षा जुनी झालेली आहे आणि त्यामुळं साहजिकच आहे की एखाद्या बिल्डिंगचं लाईफ जे असतं तर ते 35 ते 40 वर्षाचं असतं, परंतु या ठिकाणी त्याच्या दुप्पट या बिल्डिंगचं आयुष्यमान झालेलं असल्यामुळं ही दुरुस्तीचे कामं करणं आवश्यक आहे आणि त्यामुळं प्रशासनानं या सर्व गोष्टीमध्ये पुढाकार घेऊन ही कामं वेळेत करण्याचा निर्धार केलेला आहे. ड्राइवर्स की बीनाई दुरुस्त करने की गर्ज से शहर में मौजूद ASG आई हॉस्पिटल की जानिब से मुल्कगीर सतह पर ड्राइवर्स दृष्टि नामी समाजी मुहिम चलाई जाए. ASG आई हॉस्पिटल की जानिब से मुल्क भर में ड्राइवर दृष्टि के नाम से एक खुसूसी समाजी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत 20 जनवरी से 11 फरवरी तक तमाम गाड़ी चलाने वालों के लिए मुफ्त आँखों की जांच और ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जा रही है. औरंगाबाद शहर में वाक़े ASG आई हॉस्पिटल में इस मुहिम का इफ्तिताह आज म्यूनिसिपल कमिश्नर जिशिकांत के हाथों किया गया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की बीनाई दुरुस्त होना सड़क हिफाजत के लिए इंतहाई ज़रूरी है. इस तरह की मुहिमात से न सिर्फ ड्राइवरों की सेहत बेहतर होगी बल्कि सड़क हादसात में भी नुमाया कमी आएगी. वाज़ेह है कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है. मुंतज़मीन ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स करीबी ASG आई हॉस्पिटल से रब्ता करके इस मुफ्त सहूलत का फ़ायदा उठाएँ. ये मुहिम ड्राइवर्स की सेहत के साथ साथ अवामी सड़क हिफाजत की सिमत एक अहम कदम साबित हो रही है. में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सड़क सुरक्षा योजना अभियान अभी चला रहा है, तो उसके कोलैबोरेशन में हम अपनी तरफ से जो कमर्शियल व्हीकल्स में ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जैसे स्कूल बसेस हो या ट्रक ड्राइवर्स हो और अदर कमर्शियल व्हीकल्स, तो उनके ड्राइवर्स को हम प्रॉपर विजन स्क्रीनिंग और अगर उनके विजन में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक करके किस तरह से वो रोड सेफ्टी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए ये कैंप हमने चलाया है, ताकि बहुत सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आंखों में जो ड्राइवर्स उसके प्रति अवेयर नहीं रहते हैं, तो चेकअप के बाद ही वो पता चल सकता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स से वो जूझ रहे हैं और उसको नहीं, रिक्शा ड्राइवर हो या चाहे जो भी हो, वो अगर पैसेंजर व्हीकल्स चला रहे हैं, दे आर कैरिंग पैसेंजर्स विद देम, तो उनका विजन ऑप्टिमम रहना जरूरी है और उनका भी चेकअप करना बहुत जरूरी है, ताकि सब तरफ से कोई आई प्रॉब्लम की वजह से उनका विजन कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उसको हमें ठीक करने की जरूरत है. नहीं, इस महीने मिटनीटा इलाके में मौजूद देवगिरी वैली में सुविधा सेंटर कायम किया जा रहा है. इस इमारत का संग बुनियाद गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कमिश्नर जिशिकांत के हाथों रखा गया.
नाजरीन, ये संग बुनियाद मिटमिटा स्कूल की ज़ेर तामीर नई इमारत के करीब वाक़ खाली जगह पर रखा गया। इस सुविधा सेंटर में तालीमी सामान की दुकानें, दवाखाने, लाइब्रेरी, जिम्नेज़ियम यानी वर्जिशगाह समेत दीगर बुनियादी सहूलतों पर मुश्तमिल जदीद इमारत तामीर की जाएगी। ये इमारत तापड़िया कंस्ट्रक्शन के जुगल किशोर तापड़िया की जानिब से तामीर की जा रही है। संग बुनियाद की तकरीब के मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांड्रे, सिटी इंजीनियर संजय कोमड़े, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग मनोज गर्जे, इंजीनियर संजय चामले, तापड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी के मेमार मालविका मतसागर, अशोक मतसागर, संजय सुराना और मिस्टर सोने भी मौजूद थे। तकरीब की निज़ामत संजीव सोनार और सुभाष पंडित ने अंजाम दी, जबकि हुसैन तड़वी, मंगेश जाधव और तुषार ताथड़े ने खुसूसी मेहनत की। बाद अज़ां स्कूल के हेडमास्टर श्री लक्ष्मीकांत ननावड़े ने तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र के साबिक नायब वज़ीर आला आंजहानी अजीत गोदावरी नदी में बहाई गई। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र के साबिक नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार की तैयारा हादसे में दर्दनाक मौत हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ आंजहानी अजीत दादा पवार की राख यानी अस्थि कलश मजहबी रसूमात के साथ कायगांव में मौजूद दरियाए गोदावरी में विसर्जन की गई। इस तकरीब में रुकन असम्बली सतीश चौहान, रुकन असम्बली अभिजीत देशमुख, बल्दिया सदर संजय जाधव के अलावा अहले खाना, पार्टी के अहदेदारान, कारकुनान और दीगर शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। वैदिक मंत्र उच्चार के साथ मजहबी रसूमात अदा की गईं। इस मौके पर हाजरीन ने आंजहानी अजीत दादा पवार की महाराष्ट्र की सियासत और इंतज़ामिया में दी गई खिदमत को याद किया और उनकी यादों को ताज़ा करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। राख विसर्जन के वक्त गोदावरी के किनारे प्रोग्राम नज़्म व ज़ब्त और पुरसुकून माहौल में मुनक़िद हुआ, जबकि पूरे इलाके में सोग और अफसोस की कैफियत महसूस की गई। औरंगाबाद शहर का मेयर कौन होगा और बीजेपी ग्रुप लीडर का फैसला करने की गर्ज से पार्टी हाईकमान की एक अहम मीटिंग रियासती ये इत्तला बीजेपी के ज़िला सदर किशोर शितोड़े ने दी है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर और ग्रुप लीडर कौन होगा, इस ज़िमन में बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान ने मकामी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में मेयर और ग्रुप लीडर के नाम पर गौर व खौस किया गया। इस मौके पर ज़िला सदर किशोर शितोड़े ने मीडिया को बताया कि आज ही पार्टी के ग्रुप लीडर और मेयर के नाम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तयशुदा नाम पार्टी के सीनियर लीडरशिप को इरसाल किए जाएंगे, जबकि कल पार्टी का ग्रुप लीडर बाज़ाब्ता तौर पर तय हो जाएगा। ज़िला सदर किशोर शितोड़े के मुताबिक पार्टी में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशें जारी हैं और आला क़यादत की मंजूरी के बाद ही मेयर के नाम पर मोहर लगेगी। अब सबकी नज़रें आज होने वाली इस अहम मीटिंग के फैसलों पर मरकूज़ हैं कि आखिरकार औरंगाबाद का अगला मेयर कौन बनेगा। आता म्हणजे खरं म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष हे जिल्हा परिषदसाठी आलेले आहेत, पण ही बैठक झाल्यानंतर आम्ही शहर म्हणून शहराचे कोर टीमची आमची आज बैठक होईल। त्यात आमचे गटनेता, महापौर ही बाकीचे नावं आम्ही ठरवू। त्यात आमचा एक निर्णय होईल आणि तो निर्णय आम्ही प्रदेशाला कळवू। त्यानंतर प्रदेशाकडून आम्हाला त्याचा अंतिम निर्णय आम्हाला कळेल। आमच्या कोर टीमचा आज निर्णय झाला की आम्ही प्रदेशाला कळवल्यानंतर आम्हाला तो अंतिम आदेश आज कळेल। उद्या किंवा परवा आम्ही गटस्थापना करू। सर्वे वगैरे भारतीय जनता पार्टीला करण्याची गरज नाही। अतिशय क्लोज मॉनिटरिंग करणारी पार्टी आहे आमची, त्यामुळे कोणता कार्यकर्ता काय काम करतो हे काही कुणाला विचारून किंवा पाहण्याची गरज भाजपला नसते। अतिशय बारीक लक्ष प्रत्येक कार्यकर्त्यावर असतं, प्रत्येकाची कार्यक्षमता पक्षाला माहीत असते। त्याच्यामुळे आमची यंत्रणा खूप सक्षम आहे आणि त्याच्यामुळे असा कुठलाही सर्वे आम्ही करत नाही। आम्हाला प्रत्येक कार्यकर्त्याचं बळ, ताकद आणि तो कोणत्या पदाला योग्य आहे याची सगळी कल्पना आम्हाला आहे। हे मी तर कायम म्हणत असतो की आमच्याकडे जास्त उमेदवार याचा अर्थ ही पार्टीची ताकद आहे की एका जागेसाठी खूप जास्त सशक्तता आणि चांगले कार्यकर्ते भाजपकडे आहेत, ही संघटनेची ताकद आहे। सख्त कार्रवाई की जाए, ये हिदायत म्यूनसिपल कमिश्नर जिशिकांत ने मुतल्लिका शोबे को दी है। मकामी ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सिडको N3 इलाके की ग्रीन बेल्ट के
तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किया गया हिफाजती इंतज़ाम यानी सिक्योरिटी केज तोड़कर उसके अंदर गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। ये अमल न सिर्फ म्यूनसिपल क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि शहर की खूबसूरती और माहौलियात के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि होटलों में आने वाले ग्राहकों की गाड़ियां पार्क करने के लिए मुनासिब जगह न होने के सबब कारोबारी हजरात जानबूझकर ग्रीन बेल्ट को निशाना बना रहे हैं, जिससे सब्ज़ा तबाह हो रहा है और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है। शहरियान की शिकायत पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस मामले पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए ये हिदायत दी है कि इस तरह की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और वायर फेंसिंग की फौरी मरम्मत की जाए, साथ ही जिम्मेदार होटल मालिकान के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाए। एक जालिम बाप ने अपनी ही 7 साला बेटी को तेलंगाना ले जाकर वहां एक नहर में फेंककर उसका कत्ल कर दिया। इत्तला है कि तेलंगाना पुलिस कातिल बाप को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मकतूल बच्ची का नाम प्राची कोंडा मंगले बताया जा रहा है, जबकि मुलजिम बाप का नाम पांडुरंग कोंडा मंगले है, जो मुखेड़ तालुका केरूर गांव का रिहायशी है। मुलजिम की बारहाली इलाके में हेयर कटिंग की दुकान है और उसके 3 बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक 3 दिन कबल पांडुरंग कोंडा मंगले ने अपनी बीवी को ये कहकर घर से निकला कि वो सामान खरीदने जा रहा है और अपनी 7 साला बेटी प्राची को भी साथ ले गया। बाद अज़ां उसने तेलंगाना रियासत के कटापल्ली इलाके बोधन रोड पर वाक़े नहर में बच्ची को फेंक दिया। वारदात के बाद मुलजिम अकेला ही घर वापस आ गया। इधर नहर में बच्ची की लाश मिलने से इलाके में शदीद सनसनी फैल गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही तेलंगाना पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश शुबा मजबूत होने पर 30 जनवरी को तेलंगाना पुलिस ने मुखेड़ शहर पहुंचकर पांडुरंग कोंडा मंगले को हिरासत में ले लिया। कत्ल की असल वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है, लेकिन इस मामले को लेकर मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस जारी है। मकामी सतह पर ये चर्चा है कि मुलजिम आइंदा ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था। चूँकि उसके 3 बच्चे हैं, इसलिए मुबैना तौर पर तीसरी औलाद इंतखाबी अमल में रुकावट न बने, इसी खदशे के तहत उसने बेटी को कत्ल कर दिया। ऐसी संगीन बहस इलाके में चल रही है। दूसरी जानिब कुछ लोगों का कहना है कि ये वाक़या मुआशी तंगी के सबब पेश आया। ताहम कत्ल की असल वजह क्या है, इसका हतमी इंकशाफ पुलिस की जारी तफ्तीश के बाद ही हो सकेगा। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद न सिर्फ मुखेड़ बल्कि पूरा नांदेड़ ज़िला सख्ते में आ गया है और हर तरफ शदीद गम व गुस्से की फ़िज़ा पाई जा रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया को आ ही गया रोशन गेट इलाके के खस्ताहाल रास्तों की मरम्मत का ख्याल और शुरू कर दिया गया पैच वर्क का काम। MCN उर्दू न्यूज़ का असर। औरंगाबाद से लातूर जाते वक्त रियासती वजीर पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आ गई तकनीकी खराबी। दूसरे ज़राए से मुकम्मल किया वजीर मौसूफ ने अपना दौरा। पायदार मुस्तकबिल के लिए मवाद साइंस में इख्तिराआत के उन्वान से 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से माहिरीन कर रहे हैं शिरकत। मेहमानों के हाथों कॉन्फ्रेंस का शानदार इफ्तिताह। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ENT डिपार्टमेंट की खस्ताहाल इमारत की मरम्मत और तज़ीन कारीन के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ रुपयों का फंड किया गया मंजूर। तामीरी काम के लिए मज़कूरा शुबा कर दिया गया दूसरे सर्जिकल डिपार्टमेंट में मुंतकिल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।